एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंचन की कक्षा में। इस जो हमारी एसआई की जो आने वाले एग्जाम है उससे रिलेटेड जो हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसी से आगे कुछ क्वेश्चन और देखेंगे और इस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पे ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है हमें, 6760। ठीक है, दो संख्याएं जिनका जो गुणनफल है वो कितना हमारा 6760 तथा उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना, जैसे फर्स्ट वाले टॉपिक में आपने देखा था जनरली हम क्या निकाल रहे थे, वो संख्याएं निकाल रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन था सर इस टाइप का, उसमें हमने क्या करा था, उन नंबरों को निकाला था। तो हम क्या ले रहे थे, एक्स और वाई की जो वैल्यू है उनको पहले फाइंड कर रहे थे, फिर जो एचसीएफ से उसका मल्टीप्लाई करके हमें वो नंबर आ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं निकालना, यहाँ पे नंबर नहीं निकालना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने बोला कि ऐसे कितने नंबरों के हम पेयर बना सकते हैं। जैसे हमने बोला कि ऐसे कितने नंबर है, नंबरों के पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8 आएगा। तो हम क्या बना सकते हैं, 8 × 1 8 होता है, 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है। समझ में आया, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। इस टाइप से मतलब पेयर, समझ गए ना क्वेश्चन में, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें ये समझाना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें भी आपको ये बताया था, जहां पर भी आपका एचसीएफ होगा ना, ठीक है, तो उसी को हम क्या करेंगे, क्योंकि जो नंबर होता है वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हम क्या ले लेंगे, एचसीएफ 13 है ना, तो क्या लेंगे, 13x लेंगे। इतना समझ में आया। सेकेंड नंबर हम क्या लेंगे, 13y। क्या नंबर लेंगे हम, 13y। अब क्वेश्चन में पढ़िए, सेम वैसे ही करना है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है कि यदि हम उन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर दे, गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो देखो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, दोनों का गुणा मतलब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 13x मल्टीप्लाई 13y, इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी 6760। ठीक है, अब देखें जो मैथ्स वाले बच्चे तो यहीं से काट लेंगे ना, पर जनरली अगर आपको नहीं आता, भी मैथ्स नहीं थी कोई बात नहीं, हम क्या लेते हैं, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, या तो 169 कर दो। अब 169 हो तो इसमें सॉल्व हो जाएगा, पर थोड़ा टेबल जो है क्या हमारा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो हम 13 से क्लियर करेंगे। पहले मैंने इसको क्रॉस करा, देखो 13 का अगर हम वो पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो कितना होता है, 13 पंजे 65, 5 आ गया, 2 बचा यहाँ पे, ये मिलके क्या हो गया, 26 हो गया, और 13 दूनी 26 और 0। समझ में आया। इसी तरह अब ये वाला 13, 13 एकम 13, 13 चकू 52 और 0, मतलब x और y की जो वैल्यू आ गई 40। इतना समझ में आया, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, आगे मैं आपको यहां बता देती हूं। यहां पर हमें क्या करना है, देखो x और y के हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं, या ऐसे नंबरों की हमें क्या करनी है, सॉरी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, जिनको गुणा करके हम क्या करते हैं, 40 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो नंबर हमारे क्या क्या होंगे ये देखो, पहला होगा 1 × 40, किसी की भी नंबर से 1 की मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, आता है। अच्छा 2 से हम कर सकते हैं, बिल्कुल जी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 20 से, तो ये भी 40 होता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब हम यहां पे किससे करेंगे अब हम करेंगे या 4 की मल्टीप्लाई 10 से करा तो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब हम 5 की करेंगे, 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 × 8 40, 8 40। यानी हम बोल सकते हैं कि अभी हम पे जो पेयर है वो 4 है, लेकिन ये 4 नहीं है। देखो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसकी एक कंडीशन होती है ना, ये जो हम एक्स वाई जो नंबर लेते हैं, ठीक है, उनकी एक कंडीशन होती है, वो नंबर आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर का पेयर होता है जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है। प्राइम नंबर पता है ना आपको, और को प्राइम सेट मतलब ऐसे नंबरों का सेट। ठीक है, जैसे हमने बोला कि 3 और 5 आपस में ये दोनों क्या को प्राइम के सेट है। कैसे, देखो 3 और 5 में
कोई भी नंबर हमारा कॉमन फैक्टर है? नहीं है ना। ठीक है, तो हमें ये जो हमारे पेयर आए ना, उसमें से हमें वो पेयर चुनने हैं जो आपस में क्या हो, को प्राइम भी हो। ठीक है, मतलब जिनमें क्या हो, सिर्फ एक, मतलब वन तो क्योंकि हर किसी का वो होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो वन के अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, तो जैसे 1 और 40, मतलब एक पेयर हमारा ये बन सकता है। अच्छा, अब आप बोलोगे 2 और 2 × 20, अब ये हो सकता है? देखो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो 2 और 2 0, ये तो 2 से कटते हैं ना, 2 से ये भी कटता है, 2 से ये भी कटता है। समझ में आया? तो ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 4 और 10, ये भी को प्राइम नहीं है। 2 से आप इसे 4 को काटोगे और 2 से इसको भी तो काट सकते हो 5 टाइम भी, तो मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो 5 और 8 में कोई नंबर कॉमन ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है ना, तो ये को प्राइम सेट है। आ गया आपकी समझ में? ठीक है, तो अब हम, तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा वो होगा, वो क्या होगा हमारा 5 और 8। तो इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर होगा तो कितना होगा, 2 पेयर। कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर। ठीक है, तो देखिए एसआई का हमारा एग्जाम है, क्वेश्चनों का लेवल जाहिर सी बात है, अब आप तैयारी अपनी बेहतर करिए। बाकी अगर आपको दिखे, हम टफ क्वेश्चन में तब जाते जब इजी वगैरह में काफी समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लेवल हमें थोड़ा सा अपना अप करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल हो, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछेंगे कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। समझ में? पर ये आपको सीखना पड़ेगा ये भी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछ सकता है 2 पेयर वाले। ठीक है, आया समझ में? और आई थिंक ये वाला एग्जाम एसएससी वगैरह में आ चुका है, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर देख लीजिए। एचसीएफ हमें जितना भी दे रखा है, मैंने पहले ही बोला था, उन्हीं के मल्टीपल को हम क्या करेंगे, नंबर मानेंगे। 13 है तो 13x पहला नंबर, 13y हमारा दूसरा नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है कि दोनों का गुणनफल इतना होगा। वो दोनों का ऐड कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल हो गया इतना। समझ में? हमने दोनों को गुणा करी, यहां से हमने देखा कि एक्स वाई की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है। मतलब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 40 आता है। तो हमने पेयर बना लिए रफ में कि 1 × 40 40, 2 × 20 40, 4 × 10 40, 5 × 8 40। इतना समझ में आ गया? अब इनमें हमें देखिए ये जो कंडीशन होती है एक्स और वाई की, इसमें ध्यान देना ये को प्राइम होने चाहिए आपस में। ऑप्शन जो हमारे दिए हुए उनमें को प्राइम नंबर्स के जो पेयर्स है वो कितने हो गए, तो 2 हो गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 12 किलोमीटर वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एक ही समय में एक ही पथ पर 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। कितने समय पश्चात पुनः आपस में मिलेंगे? अब देखो वृत्ताकार, उसने बोला कि वह एक वृत्ताकार पथ है, एक ट्रैक है। ठीक है, अब इस ट्रैक में क्या हो रहा है कि 3 जो धावक है, मतलब रेस करने वाले, वो यहां से क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। अब देखो रेस करना है तो सबकी जो चाल होगी यानी स्पीड होगी, जो स्पीड है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, कोई एक चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की, ये पर आवर है। ठीक है, किलोमीटर और 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चल रहा है। ठीक है, ये पर आवर्स में। ठीक है, और ये हो गया हमारा 3, 13 और 7। ठीक है, इतने चल रहा है। अब उसने बोला कि कितने समय पश्चात वो पुनः आपस में मिलेंगे। ठीक है, वो आपस में कितने समय पश्चात वो पुनः आपस में मिलेंगे। अब देखो हम क्या कम से कम टाइम निकालना है, देर से देर नहीं, हमें क्या कम से कम टाइम में कितनी जल्दी से जल्दी वो आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो कम से कम निकालने के लिए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम किसका निकालना है, ये देखिए। अच्छा, उन्होंने बोला कि कितने समय पश्चात, मतलब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, S = D/T। S क्या है, हमारी चाल। किसी भी वस्तु की जो चाल होती है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितने समय में, अगर हम इसको मतलब वो कर देते हैं, आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी चाल आ जाती है। मतलब दूरी और समय को आपस में डिवाइड करने पे हमारी चाल आ जाती है। ठीक है, तो S = D/T। यहां पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, कितने समय में। तो टाइम कैसे होगा, D/S।
समझ में, यानी डिस्टेंस अपॉन जो उसका लिया गया हमारा क्या था, स्पीड थी। ठीक है, तो अब देखो अगर हम यहाँ क्या करते हैं, अब देखो ये जो डिस्टेंस यानी जो डी है ये तो 12 किलोमीटर फिक्स है ना, क्योंकि यहां से यहां तक जो हमारा ये वृत्ताकार पथ है, तो इस वृत्ताकार पथ की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, परिधि होगी, परिधि होगी, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 12 किलोमीटर। तो ये तो सबके लिए सेम होगी ना, 12 किलोमीटर का ट्रैक तो सभी के लिए सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की अगर हम वो निकाल दे, क्या निकाल, कितनी होगी, देखो ए के लिए टी की वैल्यू कितनी होगी, दूरी बटे जो उसकी स्पीड है, दूरी कितनी है हमारी 12 और स्पीड कितनी है हमारी 3, तो एक की तो ये होगी, दूसरे का होगा लिया गया टाइम 12/7 किलोमीटर, तीसरे का होगा 12/13 किलोमीटर। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये जो हमें नंबर था ये भिन्न के रूप में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में निकल गया। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई जो गिवन डिजिट है मतलब जो नंबर है वो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, भिन्न के रूप में आता है, तो उस कंडीशन में अगर हमें यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम 12 12 12 और नीचे वाले नंबर का मतलब जो डिनोमिनेटर में नंबर है मतलब जो हर है, ठीक है, ये अंश हो गए हर हो गए, इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 3 7 और 13 का एचसीएफ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब हम आगे, आप यहां देखिए मैं इसे इरेज कर देती हूं। अच्छा, अब देखो इनका हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद हमने बोला एलसीएम क्या निकालना है, 12 का 12 का 12 का, ऊपर क्या है तीनों नंबर कॉमन है ना, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि तीनों वैल्यू सेम होगी, तो भाई ऊपर का एलसीएम तो हमारा 12 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नीचे का क्या है, एचसीएफ ऑफ 3 7 एंड 13, मतलब 3 7 13 का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इन ये जो नंबर है ना, 3 है 7 है और क्या है 13 है, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, कॉमन है और सबसे हाईएस्ट नंबर है, कोई नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 7 में भी और 13 में भी, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। ठीक है, तो जहां पे कोई नंबर नहीं होता तो 1 तो हमेशा एग्जिट करता ही करता है, मतलब 1 तो सबका कॉमन नंबर होता ही है। ठीक है, कॉमन फैक्टर होता ही होता है। तो अब इनमें कुछ है तो नहीं, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 12, मतलब वो लोग 12 घंटे बाद पुनः आपस में मिलेंगे। आया समझ में? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, उसको समझना है। ठीक है, और उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम अपने आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या कहता है कि यातायात में 3 बत्तियां हैं, आपने देखा होगा यातायात में क्या हमारी 3 बत्तियां होती हैं, वो 24 48 72 सेकंड के अंतराल पे बदलती है। यदि इन तीनों को एक साथ 9:10 24 घंटे पर बदल दिया जाता है तो ये पुनः कब एक साथ आएंगी। ठीक है, इस टाइप के आपने क्वेश्चन बहुत करे होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन फिर भी जिसे नहीं आते तो वो प्लीज एक बार से देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, और एलसीएम लेकर जब उसकी जो वैल्यू होती है उसे टाइम में कन्वर्ट करके उसको इसके साथ ऐड कर देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, देखिए 24 48 48 और 72। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, ये हुआ। फिर दोबारा 2 से 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 नम 18, फिर दोबारा 2 से 2 और ये 9, फिर सॉरी 2 तिया 3 आएगा ना, ठीक है, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये दोबारा 3। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए करेंगे इन सबको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48,
16 कम 16 16 बलते 16 48 और 48 तीन कितना होता है 8 तीन 24 4 दूनी 12 और 2 144। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना है 144। ठीक है, हम क्या करेंगे अब देखो ये टाइम क्या देख 9 मिनट सॉरी 9 घंटे 10 मिनट 24 में दे रखा है ना, तो हम भी जो हमारे सेकंड है ये आंसर हमारा किस में है सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में करना पड़ेगा। तो मिनट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं। तो यानी देखो इसमें से क्या होगा 120 यानी 2 मिनट तो हमारे ऐसे हो जाएंगे और प्लस 14 सेकंड। ठीक है, अब ये वाला टाइम इसमें ऐड कर दीजिए, तो अब हमारा टोटल जो टाइम होगा वो कितना बचेगा कितना बनेगा सॉरी इसमें ऐड करा और ये हो गया हमारा ये आ गया हमारा 8 3 12 और ये 9 मतलब 9:12:38। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफी बार प्रीवियस उसमें भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप इन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे, इनका सिर्फ एलसीएम लेना है और टाइम को मिनट या घंटे जो भी है उसमें कन्वर्ट करके हमें अपने आंसर निकालना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दो संख्याओं का अगर एचसीएफ हमें दे रखा है 24। ठीक है, तो उस संख्या का एलसीएम क्या होगा, ये अगर हमें ऑप्शन दिए तो आपको इस ऑप्शन से बताना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से ही पूरी तरह से क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एचसीएफ हमारा 24 है। अब ये 24 इन नंबरों में से जिस नंबर को भी पूरी तरह से डिवाइड करेगा वही आपका आंसर होगा, मतलब उस नंबर का वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 24 हमें 48 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं। जो हमने बोला कि जो एचसीएफ 24 है वो हमारा 120 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि 24 5 जो कितना होता है 120 तो होता है। समझ में आया, तो ठीक है आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर हमें नंबर नहीं दिए और इस टाइप का हम पे अगर सिचुएशन आ गई है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है और आपको ऑप्शन देंगे कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हमेशा क्या होगा वो नंबर जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा वो हमारा क्या होगा इसमें एलसीएम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे और आप प्लीज इससे पहली वाली वीडियो भी देखना क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके मुझे लगता है कि एग्जाम में बहुत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिए और जो मेरे चैनल की प्रीवियस जो वीडियोस हैं आरओ वाली अदर्स जो मैंने रीजनिंग की भी डाली है प्लीज आप उनको भी देखिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मेरी जो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।